एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान विषय का पेपर लेकर आइए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपको परीक्षा में, अपनी द्वितीय परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्या वाकई आप पास होना चाहते हैं? अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि जो प्रश्न मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप क्या करिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। और पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर आपने रट लिए तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में छप जाएंगे। ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, सेम पेपर। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये पूरा पेपर ध्यान से आपको देखना है, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सोडियम जो धातु होती है, जिसे Na के द्वारा दर्शाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ पर आपको Na करेक्ट करना है। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इन प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो गई। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यीस्ट में मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर आपको यीस्ट लिखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका यहाँ पर आपको लिखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है डायोप्टर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। क्या बोला जाता है? उसे दृष्टिपटल के नाम से जाना जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि के द्वारा। तो यहाँ पर आपको पश्चिमाभि लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम करेक्ट करना है। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है अष्टक। मछलियों के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, तो मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? भोजन। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो कैसी क्रियाएं होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिवर्ती। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो बोला जाता है उसे निषेचन। क्या बोला जाता है? निषेचन उसे बोला जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर आप एम्पियर लिखेंगे। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे पारितंत्र। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे अच्छे से, और सभी को पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो प्यारे विद्यार्थियों आप अपना मौका गंवा देंगे। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर बी NaCl से। आयोडीन अधातु तत्व में मिलाना है चमकीला से। मिश्र धातु में कांसा सही उत्तर हो जाएगा। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ में आपको मिलाना रहेगा DNA से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ऑस्टेल्ड। चुंबकीय पदार्थ में आपको ऑप्शन नंबर डी लोहे से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करें, अच्छे से मेहनत प्रयास लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो जाएं। ये रहा आपके क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा, वो बिल्कुल पास हो जाएगा, ये वादा है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो ध्यान रखना है 7 से कम। क्या लिखना है? 7 से कम। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। क्या बोला जाता है? मिश्र धातु उसे कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है? सिनेप्स। रजुधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो ध्यान रखना है 4 से 5 दिन। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया है।
लेंस का सूत्र क्या होता है याद रख कर जाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है, तो इसमें क्या लिखना है, किसी धारा के सतत बंध परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव आपको याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर मैं लाइव क्लासों में बता रहा हूँ, 6 से 23 तक के क्वेश्चन के। सभी बच्चों को लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और एक और बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 5 से 6 सेट पेपर जो है मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। कितने किए हैं, 5 से 6 सेट पेपर। उन 6 सेट पेपर में वो सारे प्रश्न आ जाएंगे जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है, और सारे के सारे सेट पेपर कंप्लीट करके मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अच्छे से मेहनत प्रयास लगातार करना है जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छे नंबर लेकर आना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।